So now let's quickly move to index match. Okay. इंडेक्स मैच का यूज हम लोग सीखेंगे तो VLOOKUP और HLOOKUP यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, इंडेक्स मैच दोनों का काम कर देगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स कैसे काम करता है, क्या काम करता है, मैच क्या काम करता है, फिर दोनों को मिला के नेस्टेड फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो इंडेक्स में एक एरे हमें पूछता है, तो एरे हम लोग इंडेक्स में 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक है एरे, एक सेकंड वाला है रो नम, थर्ड वाला है कॉलम नम। ओके, एरे हमें एक रेंज सेलेक्ट करना है, जैसे VLOOKUP में हम लोग करते थे टेबल एरे। यहाँ पे एरे का ऑप्शन है फर्स्ट पैरामीटर में, जो हम लोग एंटर करेंगे एक एरे सेलेक्ट करेंगे, एक रेंज सेलेक्ट करेंगे, सेकंड में रो नम देना पड़ेगा, देन थर्ड में कॉलम नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंटायर टेबल को हम लोग एज ए एरे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे VLOOKUP में था कि आपने जो लुकअप वैल्यू लिया है दैट column should be your first column in your table array selection. There is no such restrictions here. यहाँ पे हम लोग entire table को as a array हमने select कर लिया इंडेक्स के फर्स्ट पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर में मैं सपोज देता हूँ यहाँ पे रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ओके, 3 पैरामीटर्स हैं, एक है फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है एरे, सेकेंड पैरामीटर जो है रो नंबर, थर्ड पैरामीटर जो है कॉलम नंबर। ओके, तो एरे हमने दे दिया, रो नंबर 2 दिया, कॉलम नंबर 3 दिया, तो अभी हमें क्या मिलेगा, एंटर 37 क्या है यहाँ पे, रो 2 एंड कॉलम 3, जो थर्ड कॉलम है सी एंड रो सेकेंड, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ये दोनों, ये कॉलम सी कॉलम एंड सेकेंड रो, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओके, ये जो पॉइंट उसमें जो वैल्यू है ये वो पर्टिकुलर वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक जल्दी से समझ लेते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट में। तो जो इंडेक्स है, इंडेक्स का 3 पैरामीटर्स होते हैं, पहले वाला है एरे, एक एंटायर रेंज हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, रेंज हमने सेलेक्ट किया। ओके, ये सपोज मेरा रेंज है, देन उसके अंदर हमने दिया रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। ओके, तो ये क्या करेगा, ये जो सेकेंड रो है, सपोज ये है मेरा सेकेंड रो और ये है मेरा थर्ड कॉलम। ओके, ये है मेरा थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वहीं पे जो पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ पे जो भी मार्क होगा इस सेल में, वो पर्टिकुलर मार्क को ये सेल में, ठीक है, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3, जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे जो पर्टिकुलर सेल पे, वही पर्टिकुलर सेल पे जो वैल्यू है वो हमें उठा के इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्लियर, ये सुनो। ओके, नाउ मैच कैसे काम करता है, मैच मैच को हम लोग एक लुक का वैल्यू देंगे। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट का नाम आज लुक का वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ जो कि है पायल। देन मैच का भी 3 पैरामीटर्स है, एक है लुकअप वैल्यू जिसे हमें सर्च करना है, देन सेकंड है लुकअप एरे। ओके, तो यहाँ पे जो लुकअप एरे, देखो वी लुकअप में क्या होता था, टेबल एरे, तो वहां पे एक टेबल में से हम एक स्पेसिफिक रेंज सेलेक्ट करते थे। देन आया इंडेक्स में, हमने देखा सिर्फ एरे के लिए इसने पूछा था, तो एरे में हमने एंटायर टेबल्स हमने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमें पूछ रहा है सिर्फ लुकअप एरे के लिए, लुकअप वैल्यू जो हमने दिया, ठीक है, लुकअप वैल्यू दिया पायल जो कि एक स्टूडेंट का नाम है। देन सेकेंड पैरामीटर में यहाँ पे हमें मैच पूछ रहा है कि टू एंटर लुकअप एरे, तो लुकअप एरे जो हम लोग एंटर करेंगे यहाँ पे एंटायर जो कॉलम है, ठीक है, एक सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रो यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा एज अ लुकअप एरे। मैच के लिए एक सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रो सेलेक्ट होगा, इंस्टेड ऑफ कोई बड़ा सा रेंज या फिर एक कंप्लीट टेबल सेलेक्ट ना करके। यहाँ पे जो लुकअप एरे हमें पूछा जा रहा है, ये सिर्फ ये मीन करता है कि जहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू हमने क्या लिया, एक स्टूडेंट का नाम, ठीक है, एक स्टूडेंट का नाम हमने एज ए लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया। देन जो लुकअप एरे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, जहां पे जिस भी कॉलम में या फिर रो में अगर वो स्टूडेंट का नेम, जिस स्टूडेंट का नेम हमने एज ए लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, अगर वो स्टूडेंट का नेम एक रो में है, तो एक वो पर्टिकुलर एंटायर रो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अगर वो स्टूडेंट का नाम एक कॉलम में है, तो एंटायर कॉलम हम लोग सेलेक्ट करेंगे एज अ लुकअप एरे। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारा जहां पे भी हो, अगर लुकअप वैल्यू हमारे रो में है तो एंटायर रो सेलेक्ट किया जाएगा एज अ लुकअप एरे। अगर लुकअप वैल्यू हमारे कॉलम में है, तो हम लोग एंटायर कॉलम सेलेक्ट करेंगे एज अ लुकअप एरे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट का नेम को
स्टूडेंट के नेम को हमने सेलेक्ट किया है एज ए लुकअप वैल्यू, तो सारे स्टूडेंट के नेम्स एक कॉलम में है, तो लुकअप एरे में हमने एक सिंगल कॉलम को सेलेक्ट किया जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नेम है। ठीक, देन हम लोग एग्जैक्ट मैच थर्ड पैरामीटर जो है यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 इंसर्ट करेंगे, हिट एंटर। तो यहाँ पे देखो हमें क्या रिटर्न किया मैच ने हमें रिटर्न किया रो नंबर, क्योंकि जो स्टूडेंट को हम लोग लुकअप कर रहे थे पायल को, तो पायल का रो नंबर मैच फंक्शन ने हमें रिटर्न किया, पायल का जो रो नंबर है वो पर्टिकुलर रो नंबर मैच ने हमें रिटर्न दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग और एक चीज देखते हैं, लुकअप वैल्यू हम लोग यहाँ इस बार स्टूडेंट के नेम को ना लेकर हम लोग एक सब्जेक्ट के नाम को लेते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट के नाम को लेते हैं जो कि है इंग्लिश, जो कि है K6 सेल पे। तो एज ए लुकअप वैल्यू हमने एक सब्जेक्ट के नाम को लिया। अभी हमें पास करना है लुकअप एरे, सेकंड पैरामीटर जो है लुकअप एरे हमें पास करना है मैच फंक्शन के सेकंड पैरामीटर के लिए। तो जो लुकअप एरे हम लोग पास करेंगे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट किया है वो कहाँ पे है, एक कॉलम पे है या एक रो पे है। तो अभी मेरा जो लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया है एक सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश, वो कहाँ पे है, एक रो में है या फिर एक कॉलम में है? रो में है। तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और सारे सब्जेक्ट के नाम फर्स्ट रो में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लुकअप एरे जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो ये एंटायर फर्स्ट रो सेलेक्ट करूंगा जहां पे भी मेरा लुकअप वैल्यू हो। ठीक है, अगर मेरा लुकअप वैल्यू एक कॉलम में है तो एंटायर कॉलम सेलेक्ट करूंगा, अगर मेरा लुकअप वैल्यू एक रो में है तो एंटायर रो सेलेक्ट करूंगा एज ए लुकअप एरे। देन लास्ट पैरामीटर जो है थर्ड पैरामीटर 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, आई हिट एंटर। तो यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दिया 4। 4 क्या है, इंग्लिश का कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अगर हम लोग ये एंटायर टेबल में हम लोग काउंट करें, रोल नंबर का इंडेक्स है 1, स्टूडेंट नेम कॉलम का इंडेक्स 2, मैथ का इंडेक्स 3, इंग्लिश का इंडेक्स 4। तो मैच हमारा दो काम यहाँ पे कर रहा है। जब हम लुकअप एरे के लिए जब हम एक कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तब ये हमें रिटर्न करता है रो नंबर। ध्यान से सुनो, मैच में जब हम मैच के जो सेकंड पैरामीटर है, मैच फंक्शन का जो सेकंड पैरामीटर है उसमें जब हम एक कॉलम एज ए इनपुट देते हैं एंटायर कॉलम, ये हमें रिटर्न करता है लुकअप वैल्यू का रो नंबर। ओके, जब हम लुकअप एरे में एक एंटायर रो एज ए इनपुट देते हैं, ये रिटर्न क्या करता है, लुकअप वैल्यू का कॉलम इंडेक्स नंबर। अगर कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं एज ए लुकअप एरे तो रो इंडेक्स नंबर मिल रहा है, अगर रो इंसर्ट कर रहे हैं एज ए लुकअप एरे तो कॉलम इंडेक्स नंबर मिल रहा है, वाइस वर्सा। ओके, जो भी इंसर्ट करेंगे, अगर यहाँ पे रो लिए हैं हम लोग एज ए लुकअप एरे तो हमें ये रिटर्न दे रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम लिया है एज अ लुकअप एरे, यहाँ पे ये हमें रिटर्न कर रहा है रो इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पैरामीटर तो है, हम लोग एंटायर एरे सेलेक्ट करेंगे, एंटायर रेंज एंटायर टेबल हमने सेलेक्ट किया। इंडेक्स के लिए सेकंड पैरामीटर होता है रो नंबर, थर्ड पैरामीटर होता है कॉलम नंबर। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैच हमें दोनों ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जब हम एक कॉलम ले रहे हैं एज ए लुकअप एरे तो ये हमें रो इंडेक्स नंबर दे रहा है, जब हम एक एंटायर रो को एज ए लुकअप एरे ले रहे हैं तो ये हमें कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहा है। तो हम लोग मैच के अंदर इंडेक्स के अंदर मैच को यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग रो नंबर एंड कॉलम नंबर बोथ। ये रो नंबर एंड कॉलम नंबर जो मैन्युअली हम लोगों ने हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया है, स्टैटिक वैल्यूज, इसे हमें डायनेमिक बनाने के लिए यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सेम फंक्शन हमें रो इंडेक्स नंबर भी देगा, रो नंबर भी देगा, कॉलम नंबर भी देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इंडेक्स एंड मैच को कंबाइन करेंगे। इंडेक्स एंड मैच के अंदर जो इंडिविजुअली हमने देखा, इसमें किसी का कुछ डाउट है? ऑल क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सो नाउ विल कंबाइन बोथ इंडेक्स एंड मैच। इंडेक्स एंड मैच को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पे टू वे लुकअप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने भी लुकअप एंड एच लुकअप के थ्रू किया था, वो सेम चीज हम लोग यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच के थ्रू परफॉर्म करेंगे बाय कंबाइनिंग बोथ द फंक्शंस। तो मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू दिया, इंडेक्स लिखा, इंडेक्स का जो फर्स्ट पैरामीटर है एरे, तो हम लोग एंटायर टेबल को सेलेक्ट करेंगे एज ए एरे। ओके, फ्रीज कर लेते हैं ये रेंज को। देन रो नंबर, तो रो नंबर इंडेक्स इनपुट लेगा, पायल का रो नंबर एंड इंग्लिश का कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जहाँ पे दोनों का, इंग्लिश का कॉलम इंडेक्स नंबर एंड पायल का रो नंबर, जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है पर्टिकुलर सेल, वो सेल में जो वैल्यू है ये हमें फेच करके लाएगा। तो रो नंबर हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यू पास ना करके हम लोग रो नंबर के लिए मैच फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे लुकअप वैल्यू हम लोग लेंगे पायल को, ठीक है। देन लुकअप वैल्यू जब हमने पायल को लिया, पायल एक स्टूडेंट का नाम है, सारे स्टूडेंट के नाम एक कॉलम में प्रेजेंट है, तो जो सेकंड पैरामीटर है मैच का लुकअप एरे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एंटायर स्टूडेंट नेम कॉलम पास कर देंगे। लुकअप वैल्यू पायल कॉमा टेबल एरे में एंटायर स्टूडेंट नेम कॉलम हमने पास कर दिया। फॉर एग्जैक्ट मैच विल एंटर 0। ओके, तो यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू हमने लिया K18, इसे भी फ्रीज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो K18 जब हम नीचे ड्रैग करेंगे ये कॉलम फिक्स रहेगा लेकिन रो चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कॉलम से पहले क्या कर देंगे, डॉलर साइन लगा लेंगे, और ये जो हमारा लुकअप एरे है, लुकअप एरे को एंटायर एरे को फ्रीज कर लेंगे यहाँ पे। देन ये तो जो सेकंड पैरामीटर के लिए ये मैच हमने लिखा, जो हमें रो नंबर ला के रिटर्न देगा स्टूडेंट्स का, ठीक है। रो इंडेक्स नंबर मैच, ये जो सेकंड पैरामीटर में हमने इंडेक्स के सेकंड पैरामीटर में हमने जो मैच फंक्शन लिखा, ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स का रो इंडेक्स नंबर हमें लाके रिटर्न करेगा, ठीक है। देन अभी हमें चाहिए इंडेक्स फंक्शन के लिए और एक थर्ड पैरामीटर, दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर तो हमें इससे मिल जाएगा, अभी कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमें एक थर्ड मैच फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर ला के देगा। किसका कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, सब्जेक्ट्स का, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट्स का मार्क हमें चाहिए उनका कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश का मार्क चाहिए, तो इंग्लिश का कॉलम इंडेक्स, इंग्लिश का सेल हमने सेलेक्ट किया L17, यहीं पे इसे फ्रीज कर देते हैं लुकअप वैल्यू को। तो जब हम ये पर्टिकुलर फार्मूला को ड्रैग करेंगे राइट में, इंग्लिश से ये मैथ में शिफ्ट होगा, मैथ से केमिस्ट्री में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे रो फिक्स रहेगा लेकिन कॉलम चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो रो से पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉलर साइन लगा देते हैं। देन लुकअप एरे अभी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, हमने लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट किया है इंग्लिश, जो कि एक सब्जेक्ट का नाम है, तो सारे सब्जेक्ट्स के नाम एक रो में प्रेजेंट है। तो जो सेकेंड पैरामीटर है मैच का, उसमें हम लोग क्या पास करेंगे, एंटायर रो जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के नेम्स प्रेजेंट है, उसे एज ए लुकअप एरे हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड विल फ्रीज दैट। देन फॉर एग्जैक्ट मैच विल एंटर 0, पैरेंथेसिस क्लोज, और एक पैरेंथेसिस इंडेक्स को एंड करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा पायल का इंग्लिश मार्क 47। इसे अगर हम लोग नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क हमें मिल गए अलॉन्ग विथ रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर भी मिला। देखो यहाँ पे कॉलम्स के सीक्वेंस मेन टेबल के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें, कॉलम्स के सीक्वेंस डिफरेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम जो है वो भी सेम सीक्वेंस पे नहीं है, अगर हम लोग मेन टेबल के साथ कंपेयर करें, स्टिल वी आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट, ओके। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स मैच के थ्रू, इंडेक्स एंड मैच का वी लुकअप के जैसा कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है कि वी लुकअप, अगर हम लोग वी लुकअप के थ्रू स्टूडेंट नेम को लुकअप किए होते तो हमें रोल नंबर नहीं मिला होता, नहीं मिलता। अगर हम लोग ट्राई भी करते, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो रोल नंबर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे वैसे कुछ लिमिटेशन नहीं है, ओके, वी लुकअप के जैसा, इसलिए हम लोग रोल नंबर भी हम लोग फेच कर पा रहे हैं। क्लियर एवरीवन, किसी का कुछ डाउट है? यस और नो? यस सर। आशीष, ब्यूटी, ज्योति, मुकेश, प्रीति, सचिन, श्रीकांत, सुध्रुति, यस सर। निशांक, तारा, ऑल क्लियर? ओके, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे कि वी लुकअप के साथ मैच को कंबाइन करें। एंड अनदर थिंग, इंटरव्यू में मतलब क्वेश्चन सिंपल